बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्पोनिफिकेशन नंबर। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है? स्पोनिफिकेशन ये वर्ड निकला है स्पोनिफाई से। स्पोनिफाई का मतलब क्या है? स्पोनिफाई का मतलब ये है जैसे सोप से निकला है, ठीक है। तो स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ फैट्स ऑयल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ अल्कली। स्पोनिफिकेशन का नंबर क्या है? स्पोनिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अल्कली, मतलब के OH इसमें कितना प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड कितना के OH दरकार है हमें कि हम 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल को क्या करें? स्पोनिफाई करें। स्पोनिफाई कब होगा? कब हमारे पास फैट्स एंड ऑयल स्पोनिफाई होंगे? जब हम के OH उसमें ऐड करेंगे। कितना? द नंबर 1 मिलीग्राम ऑफ अल्कली। के OH हमारे पास क्या है? अल्कली है, ठीक है। वो कितना दरकार है? 1 ग्राम ऑफ फैट और 1 ग्राम ऑफ ऑयल के लिए कि कंप्लीटली उसको स्पोनिफाई करें। मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये वर्ड स्पोनिफिकेशन कहाँ से निकला है? स्पोनिफाई से निकला है। अभी इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। स्पोनिफिकेशन इज द नंबर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑयल। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑयल की, कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑयल क्या है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट एंड ऑयल। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब ये है कि एक चीज़ हमारे साथ बढ़ रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि वो हमारे साथ जो बरखिलाफ उसकी चीज़ें वो कम होगी, ठीक है। इनवर्सली का मतलब ये होगा, ठीक। हायर द स्पोनिफिकेशन नंबर, जितना हमारे पास स्पोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा, लोअर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट्स एंड ऑयल, तो उतना हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। मीन मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो स्पोनिफिकेशन नंबर कम होगा। स्पोनिफिकेशन नंबर हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल क्या है? स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का स्पोनिफिकेशन नंबर वो 253 से 262 तक है, ठीक है। और बटर का हमारे पास 210 से 230 तक है। दिस इंडिकेट दैट कोकोनट ऑयल हैज लो मॉलिक्यूलर वेट देन बटर। इसका मतलब ये है कि ऑयल का जो कोकोनट ऑयल है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या है? कम है बनिस्बत बटर की। मीन्स स्पोनिफिकेशन नंबर इसकी ज़्यादा है, ठीक है, ये कोकोनट ऑयल की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कम है, ठीक जी। स्पोनिफाई का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ अल्कली। एडिशन ऑफ अल्कली ये आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने स्पॉन्ज देखा है, जितना हमारे पास एक चीज़ में अल्कली ऐड होगी तो इतना हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट मींस यू आर एडिंग KOH। तो आप क्या करें? आप स्पोनिफाई कर रहे हैं। क्या करें? स्पोनिफाई करें। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लिक्विड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, लेकिन आप उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं। वो इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या है? KOH है। तो वो इंग्रेडिएंट जो आप ऐड कर रहे हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मीन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास जब आप स्पोनिफिकेशन करें वो ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस में चले जाएंगे, ठीक जी। वॉल्यूम ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा होने से हमारे पास कुछ नहीं होता। जैसे हमारे पास गैस है, गैस का वॉल्यूम क्या है? एक मॉलिक्यूल उधर होता है, एक मॉलिक्यूल इधर होता है, लेकिन उसमें जगह ज़्यादा घेरी हुई है। क्या जगह? फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर आप उसको खोल तो उसमें एक सिलेंडर में जितना गैस होगा वो इस रूम को ऑक्यूपाई कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, उस मालिक आप उसको फील नहीं करेंगे फिर, लेकिन अगर आप उसी गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में डालें तो उसका वेट क्या आ जाएगा? वेट वही होगा, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल इज दैट। ये प्रोसेस जी वेट कम करने के लिए होता है। किस लिए? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट को कम करने के लिए किया जाता है। ओके, सिंपल इज दैट। आप बटर देंगे,
बटर और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का जो ऑयल है वो आप देख लें, वो बिल्कुल हल्का सा होगा, आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। और बटर जो मक्खन हो, जिसे हम जैसे घी टाइप होता है ना, वो हमारे पास अगर रूम टेम्परेचर बट ऑलरेडी हमारे पास 45 कम होता है, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट कर दे, हीट थोड़ा सा दे दे और वो लिक्विफाई हो जाए हमारे पास, तब आप कंपैरिजन कर लें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। बनिस्बत आम जायज़ है कि आपको देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। Iodine number of fat/oil is defined as the number of gram of iodine taken up by 100 gram of fat or oil। आयोडीन नंबर किसे कहते हैं? हमारे पास 100 ग्राम ऑफ क्या प्रेजेंट है? फैट और ऑयल प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे पास कितना आयोडीन ले रहा है? टेकअप का मतलब अपने साथ ले रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? आयोडीन नंबर। सिंपल है, ये शो भी हमें कर रहा है ना कि आयोडीन नंबर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है, वो कितना आयोडीन नंबर ले रहे हैं, कितना आयोडीन, कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन ले रहे हैं, तो जितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन ले रहे हैं वो ही हमें आयोडीन नंबर शो कर रहा है। अच्छा, सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। आयोडीन नंबर इज द इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ unsaturation of fats and is directly proportional to the content of unsaturated fatty acid। ये जो आयोडीन नंबर है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, कि आयोडीन नंबर वो इंडेक्स शो कर रहा है, इंडेक्स ऑफ डिग्री हमें वो शो कर रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को? द कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कि इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कितना कंटेंट प्रेजेंट है, मीन जितना कंटेंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है उतना वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। हाइयर द आयोडीन नंबर हाइयर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सिंपल इज दैट, जितना हमारे पास आयोडीन नंबर ज्यादा होगा उतना वो फैट और ऑयल वो हमारे पास अनसैचुरेटेड, उसकी डिग्री उतनी हमारे पास अनसैचुरेटेड होगी। समझ आ गई? जितना आयोडीन प्रेजेंट होगा हमारे पास ऑयल या फैट्स में, उतना वो क्या होगा हमारे पास? अनसैचुरेटेड होगा। सिंपल, ठीक है। आयोडीन नंबर इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। अगर हम अडल्ट्रेशन ऑफ ऑयल फाइंड आउट करना चाहते हैं, अडल्ट्रेशन ऑफ ऑयल ये एडल्ट से निकला है, मीन्स कितना यूज़ हुआ है ऑयल। फॉर एग्जांपल ये जितने भी ऑयल्स हमारे पास यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा ये जो लोग क्या कर रहे होते हैं, एक ताली लगाते हैं, उसमें खाना पकाते हैं होटल वगैरह में, या उन्होंने कढ़ाई लगाई होती है, वो फैट्स में वो कबाब बना रहे, कुछ भी बना रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस ऑयल का कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक, ब्लैक, और उससे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तब आप ये जहन में याद रखें कि इस ऑयल की जो एज थी वो ख़त्म हो गई है। मीन्स इसका मतलब तो ये नहीं है कि सारी उम्र बस यही ऑयल है, आप उसमें कबाब बनाते थे, नहीं, आप लोगों के भी कबाब बना रहे, ठीक है ना। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये जितने भी फूड वाले आते हैं वो आयोडीन के ज़रिए उसका फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कितना अनसैचुरेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल वो हमारे पास 6 to 10 है, और सनफ्लावर का जो ऑयल है वो हमारे पास 124 to 136 है, ठीक है। सो इट्स इंडिकेट दैट सनफ्लावर है हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, वो हमारे पास क्या है? अनसैचुरेशन उसकी ज़्यादा है। क्या है? अनसैचुरेशन इसकी ज़्यादा है बनिस्बत कोकोनट ऑयल के। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ कोकोनट ऑयल में पकाते हैं तो वो जितना ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड होगा उतना वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होगा, ठीक। आपने सुना होगा कि जो हमारे आबा अजदाद थे वो मस्टर्ड ऑयल में पकोड़े वगैरह बनाते थे, सुने या नहीं सुना? वो बिल्कुल पकाते थे, लेकिन वो हेल्थी एक्टिविटीज़ भी करते थे, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर बॉडी में जाती है फिर आपको एक्सरसाइज करना होगा। और आजकल हम मोबाइल में लगे रहते हैं, या सिर्फ इस उंगलियों का एक्सरसाइज होता है, बाकी किसी भी ऑर्गन का एक्सरसाइज नहीं होता हमारे पास।
अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। इसका स्ट्रक्चर ये हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लेक्टिन या फॉस्फोटाइडिलीन, कूलिन है हमारे पास, सिपेलिन है, ये इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी याद करने के लिए इस तरह नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लें। स्पिंगोमाइलिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। अच्छा, स्पिंगोसिन फैटी एसिड। देखें, अगर आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि गैंग्लियोसाइड और सेरेब्रोसाइड में फ़र्क क्या है, तो इसमें स्पिंगोसिन प्रेजेंट है, फैटी एसिड है, और स्पिंगोसिन में हमारे पास गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है। गैंग्लियोसाइड में हमारे पास स्पिंगोसिन है, फैटी एसिड है, गर्ल है, और सिलिसाइक्लिक एसिड है, सिलिक एसिड है। ठीक, अभी आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास क्या है, इसको हम फॉस्फेटिडेज भी कहते हैं। डिफिनेशन हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड्स लिपिड्स, ये हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स है। कंपाउंड लिपिड्स को हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ समथिंग विद लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड। इसमें हमारे पास फैटी एसिड के साथ क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड एंड अल्कोहल के साथ कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ फॉस्फोलिपिड्स को ये नहीं कहना कि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। दे आर आल्सो कंटेन नाइट्रोजीनियस बेस, इसमें हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स हैं और दूसरा हमारे पास है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और ये जो टाइप्स बने हैं वो हमारे पास नेचर ऑफ अल्कोहल, इसमें कौन सा नेचर ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है। दे कंटेन, जो ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स है उसमें हमारे पास ग्लाइसरोल प्रेजेंट होता है एज अल्कोहल, और इसकी एग्जांपल हमारे पास लेक्टिन है, फॉस्फेटिलीन, कूलिन है, सिपेलिन है। ठीक है, अदर एग्जांपल में हमारे पास प्लाज्मोलोजेंस प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडाइल इथानोलामीन प्रेजेंट है, कार्डियोलिपिन प्रेजेंट है, और डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल, लंग सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, डाईमिथाइल मिथाइल लेक्टिन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में उसमें हमारे पास अल्कोहल की जगह क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल की जगह अल्कोहल ई का एक फॉर्म है स्पिंगोसिन। ठीक है, और इसका फॉर्म क्या है, इसका एग्जांपल है स्पिंगोमाइलिन, जो सेल सिग्नलिंग में हमारे साथ हेल्प आउट करता है। जी, नाइट्रोजीनियस बेस ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए है। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है ना वो हमारे पास क्या है, इसमें जो ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल ये साइटोसिन है, ये हमारे पास थाइमीन है, ग्वानिन है। ठीक है, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, और अगर आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड है तो उसमें हमारे पास यूरासिल प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसेस है। अभी आ जाते हैं फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है, कंस्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, मीन सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ प्रेजेंट, डिटेल के साथ हम इसको पढ़ चुके हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेजर कंस्टिट्यूएंट है, मेजर मेंबर है किस चीज़ का, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दे रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है, मीन सेल मेम्ब्रेन में जो कुछ अंदर जा रहा है और जो कुछ बाहर जा रहा है उसको रेगुलेट करता है। पार्टिसिपेट इन लिपिड ट्रांसपोर्ट, ये हमारे साथ पार्टिसिपेंट है लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
फॉस्फोलिपिड आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। जब हमारे पास लिपोप्रोटीन बन रहे होते हैं उसके लिए हमें क्या दरकार होता है, फॉस्फोलिपिड दरकार होते हैं। सो फॉस्फोलिपिड हेल्प इन लिपिड ट्रांसपोर्ट। लिपिड की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कौन करता है, फॉस्फोलिपिड करता है। पार्टिसिपेट ऑफ इकोसनाइड सिंथेसिस, इकोसनाइड को हमने पढ़ा है और ये फॉस्फोलिपिड्स इकोसनाइड्स को बनाने में हमें मदद देता है। मेंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर सोर्स ऑफ अर्चिडोनिक एसिड, अर्चिडोनिक एसिड उससे बनता है। अर्चिडोनिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इकोसनाइड्स। और ये जब भी हमारे पास इकोसनाइड्स बन रहे होते हैं तो उसमें हमें अर्चिडोनिक एसिड दरकार होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड हमें दरकार है लिपोप्रोटीन और लाइपेज जो लिपिड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, एंड टैग लाइपेज, इन दोनों के लिए हमें फॉस्फोलिपिड दरकार है। नंबर 5 द लंग सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट डाई पल्मितोल लेक्टिन, ये हमारे पास क्या है, एज ए फॉस्फोलिपिड काम करते हैं। लंग सर्फेक्टेंट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग। लंग सर्फेक्टेंट मैंने आपको पहले बताया ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है। तो लंग किस चीज़ से बने हैं, अलविलाई से बने हैं, ठीक है। और अलविलाई में एक प्रेशर है जिसे हम पीप कहते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मीन्स हम पूरा एक्सपायरेट कर दे उसके बाद भी हमारा लंग कोलैप्स नहीं होता। मीन मगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा एयर एक्सपेल कर दे, यस नहीं जी, अब इसके बाद मैं और एक्सपेल नहीं कर सकता, और एक्सपेल नहीं कर सकता। ये वही चीज़ है जो पॉजिटिव प्रेशर हमारे अलविलाई में रह गया और इसने अलविलाई को क्या किया है, पूल किया रखा है। तो कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है जो हमारे पास लंग सर्फेक्टेंट है और वो कंपाउंड्स लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास लंग सर्फेक्टेंट की कमी आएगी आपकी लंग्स की अलविलाई कोलैप्स होने की तरफ जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एम्पाइजेमा हमारे पास आ गया, COPD हमारे पास आ गया, उसमें हमारे साथ इसी तरह होता है। पार्टिसिपेंट इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में ये हमारे साथ काम करता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का प्लेटलेट, जो प्लेटलेट है ना ये भी फॉस्फोलिपिड है और वो क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग फैक्टर फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मीन्स हमारे पास ये हमारी वेन है, यहाँ पर कोई मसला आ गया, कोई इंजरी आ गई है और यहाँ पर इंजरी आ गई है तो कुछ देर के बाद हमारे ब्लड रुक जाती है। वो कौन से फैक्टर है, वो हमारा कोगुलेशन का स्कैड एक्टिव हो जाता है, उसमें प्लेटलेट जो एग्रीगेशन फैक्टर है उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हो गया। फॉस्फोलिपिड्स आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रल कंपोनेंट का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसमें हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन, और अब इसमें अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है वो है हमारे पास इंटीग्रल का मतलब इंटरली प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म ए बैरियर, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं, एक बैरियर बना रहे हैं बिटवीन टू एडजेसेंट एक्वस पैसेज, दो एडजेसेंट एक्वस पैसेज, एडजेसेंट एक दूसरे के बाद आने वाले। एम्पीपैथिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड मेक द आइडियल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो एम्पीपैथिक नेचर के फॉस्फोलिपिड है वो हमारे साथ आइडियल कंपोनेंट बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्वस स्पेस, जो पोलर एंड है वो हमारे पास क्या करते हैं, वो एक्व सोल्यूशन को फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है उसके दो हेड है, एक पोलर एंड है, एक नॉन पोलर एंड है, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं, एक हाइड्रोफिलिक नेचर है, एक हाइड्रोफोबिक नेचर है, ठीक है। वेयर द हाइड्रोफोबिक टेल फेस द इंटीरियर, जो हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक टेल है वो किस चीज़ को फेस कर रहा है, वो हमारे साथ इंटीरियरली इसको फेस कर रहा होता है, ठीक है। आप MCQs यहाँ से इस तरह आ सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक टेल फेस है उसका फेस कहाँ पर होता है, फॉस्फोलिपिड से या सेल मेम्ब्रेन से आ गया MCQs, ठीक है।
इतना बस है।